हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। शुरू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए अगर हम बात करें मोल की, तो मोल कोई केमिस्ट्री में एक तरह का समझ लो नंबर है। एक तरह का नंबर कहने का मतलब है जैसे हम कोई भी क्वांटिटी नापते हैं, जैसे मैथ में नापते हैं कोई भी क्वांटिटी। जैसे हमें पता है 1 मीटर में हमारा होता है 100 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 1 किलोमीटर में हमारा होता है 1000 मीटर, या हम बोल दें 1 इंच में हमारा होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। या हम बोलते 1 लीटर, इसमें होता है हमारा 1000 मिलीलीटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैथ्स या हम जो फिजिक्स में क्वांटिटी यूज करते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में जैसे होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में होता है हमारा 1000 मीटर, या हमारा 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, या हमारा 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो जैसे ये होता है वैसे हमारा केमिस्ट्री में है कि हम एटम को कैसे नापेंगे। तो केमिस्ट्री में एटम को नापने के लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई है, ठीक है। एक छोटा सा नंबर है, जैसे हमारा यहाँ पे हम बात करते हैं मोल की, तो मोल होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ नंबर है। जैसे हमारा 1 मोल जो होता है वो इक्वल होता है हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये होता है हमारा। यानी जैसे हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, वैसे केमिस्ट्री में अब हम एक सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री किसके ऊपर बिलोंग करती है। केमिस्ट्री में सारी बातें हम बात करते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम बात करें एटम या मॉलिक्यूल्स की, तो बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हमें पता है क्या होते हैं, ये हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो इनको कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इतना छोटा सा एक कण भी ले लूं, एक रेत का कण इतना छोटा सा, तो इसके अंदर हमारे क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे, ठीक है। तो हम हर एक एटम के बारे में पढ़ना या उसके बारे में कुछ भी डिटेल निकालना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक क्वांटिटी बना ली कि भाई हम 1 मोल को कैसे नापेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं आपको बोल दिया जाए कि हमारे पास 1 मोल बुक्स हैं। अभी केमिस्ट्री में भी आते हैं, थोड़ा इसको 1 मोल को समझ लेते हैं। जैसे मानते हैं हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास कितनी बुक्स हैं, 1 मोल बुक्स हैं। तो उसका मतलब है कि उसके पास कितनी बुक्स हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बुक्स, ठीक है। या हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास पेन है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं कि भाई हमारे पास 1 मोल पेन है, 1 मोल पेन, तो उसको बोल सकते हैं हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पेन है हमारे पास, ठीक है, पेन है। तो देखो यानी सिंपल सी बात है, अगर हम 1 मोल लगा देते हैं, 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जैसे हमारा ये सारी क्वांटिटी है कि भाई ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, फिजिक्स और मैथ में पढ़ते हैं। वैसे केमिस्ट्री में होता है हमारा 1 मोल इक्वल होता है हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर हम इस तरह बोल दें कि भाई हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन के एटम है, 1 मोल हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एटम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है हमारे पास कितने एटम है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है कि भाई हम इतना बड़ा नाम ना लेके, यानी हमें कितनी दिक्कत आएगी बोलने में कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम है हमारे पास ऑक्सीजन के। हम सिंपल में बोल देते हैं हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, 1 मोल। तो ये हमारा क्या है, इसी तरह नंबर है। इस तरह तुमने एक एग्जांपल देखा होगा, जैसे हम केले वगैरह लेने जाते हैं, हम बोलते नहीं है कि भाई 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है, 12। तो हम केले लेने जाते हैं तो बोल देते हैं 12 केले, ना बोल के हम क्या बोलते हैं कि भाई 1 दर्जन केले दे दो। उसी तरह हम केमिस्ट्री में इतना लंबा चौड़ा ना बोल के 6.022 10 की पावर 23 एटम,
हम शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, भाई हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, ये कितने एटम है ऑक्सीजन के, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो इस छोटा सा नंबर है मोल, क्या है, एक छोटा सा नंबर, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। या हमसे बोल दिया जाए हमारे पास 2 मोल है, 2 मोल हमारे पास है ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन, 2 मोल है हमारे पास सोडियम आयन के। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल हमारा इसके इक्वल होता है, तो 2 मोल क्या होगा, 2 × 6.022 × 10 की पावर 23 हमारे पास है आयंस ऑफ सोडियम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितना, बस ये क्या है, हमारा एक नंबर है जो किसके इक्वल है, हमारा 6.022 × 10 की पावर 23। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हम इसको निकाल कैसे सकते हैं। ये तो हमने समझ में आ गया कि नंबर होता है हमारा कि भाई 1 मोल किसके इक्वल है, 6.022 × 10 की पावर 23। तो कहीं पे मोल आ जाए समझ जाना किसके इक्वल है हमारा, 6.022 × 10 की पावर 23। अब बात करते हैं इसको निकालते कैसे हैं, मतलब कहाँ पे यूज होता है। देखो इसको निकालने के हमारे कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। अगर हमें मोल निकालना है, कोई हमें नंबर दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, तो वो कैसे निकालते हैं। जो हमारा मोल होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल में होता है हमारा मास बाय में, मोलर मास इक्वल में n बाय में, n नोट बोल दो, या हम इसको एक और चीज से डिनोट कर सकते हैं, n नोट बोलो, या हम बोल सकते हैं, चलो बाहर लिख दूंगा, n नोट बोलो या कुछ और na। देखो यहाँ पे क्या चीज क्या होती है, तो देखो यहाँ पे n है हमारा स्मॉल n, इसको हम बोलते हैं मोल, स्मॉल m ये होता है हमारा मास, ठीक है, और कैपिटल M ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बोलो, ठीक है, या तुम बोल दो मोलर मास, कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, मोलर मास या एटॉमिक मास रख दो, ठीक है। और n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयंस, मतलब कुछ भी हो सकता है, या पार्टिकल्स की संख्या ले लो, ठीक है। यानी नंबर ऑफ एटम भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, नंबर ऑफ आयन भी हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हें निकालने को दिया क्या है। नेक्स्ट हमारा n नॉट, इसको चाहे तुम n नॉट बोलो या तुम इसको एक तरफ से लिख सकते हो na, बात एक ही जो मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा था। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। इसकी वैल्यू होती है हमारी 6.022 × 10 की पावर 23, यानी इसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू ये 6.022 × 10 की पावर 23। अब देखते हैं हम इसको न्यूमेरिकली में कैसे यूज करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को, आखिर हमारा कहाँ निकालने को काम आता है और कैसे आता है। बाकी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 मोल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर जिसकी वैल्यू क्या है 6.022 × 10 की पावर 23, ठीक है। अब वो कैसे हमारा यूज करते हैं ऐसे, जैसे मान लेते हैं हमें दिया है एक क्वेश्चन हमारा छोटा सा, जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, मान लेते हैं हमें पहला दे रखा है, फर्स्ट है हमारा, हमें दे रखा है 16 ग्राम ऑफ O2 गैस, इसका निकालना है। और सेकंड दे रखा है हमें 3.011 × 10 की पावर 23 ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन। हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इसमें करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी हमें ये निकालना है, ठीक है। और हमें ये सारी चीजें दे रखी हैं, पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड वाला ये है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे मानते हमारा आंसर फर्स्ट, सबसे पहले गिवन लिख लो, क्या क्या गिवन है हमें। देखो 16 ग्राम ऑफ O2 गैस, 16 ग्राम यानी हमें दिया यहां पे
मास 16 ग्राम। देखो मास हमारा जो मास होता है, अगर हम फिजिक्स में नापें तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम। अगर हम मास को फिजिक्स में नापते हैं तो उसको बोलते हैं किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में नापते हैं मास को ग्राम में, ये याद रखना। और ग्राम में क्यों नापते हैं? सिंपल सी बात है, हमें केमिकल ग्राम बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी में दी जाती हैं, इतने किलोग्राम में नहीं दे सकते, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में दिए जाते हैं। तो हमें मास दिया है 16 ग्राम और हमें दिया O2 गैस। तो देखो हमें नाम से पता चल रहा है O2 गैस दिया है, तो उसका हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? एक ऑक्सीजन है, उसका मास होता है हमारा 16, ठीक है, 16U, ठीक है। और हमें क्या कितना दिया है? हमें दिया यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यानी कितना हो गया हमारा 32। कितना हो गया हमारा 32। अब निकाल लेते हैं इसका मोल, यानी क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल इक्वल में मास बाय में मोलर मास। हमें ये निकालना है, तो ये किसके इक्वल है? मास बाय में मोलर मास। हमें यहाँ पे वो वाले फॉर्मूले लगाने हैं जो हमें दिए हों। मुझे यहाँ पे मास दे रखा था तो मैंने इसलिए वाला फॉर्मूला लगाया। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम दिया है तो मैं वाला लगाऊंगा, ये निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए। तो देखो मास हमारा कितना दिया है 16, मोलर मास हमें दिया है 32, यानी कितना आ गया आपका 1/2, यानी आ गया आपका 0.5 मोल। यानी हमें कितने मोल दिए हैं? 0.5 मोल। अब दूसरा वाले क्वेश्चन करते हैं। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? 3.011 × 10⁻23 एटम, और मैंने बताया था एन क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ एटम होता है, कैपिटल एन। तो यानी हमें क्या दिया है? कैपिटल एन दे रखा है यहाँ पे। तो चलो गिवन लिखते हैं सबसे पहले सेकंड वाले के लिए। हमारे यहाँ पे गिवन है 3 यानी एन दिया है 3.011 × 10⁻23 दे रखा है नंबर ऑफ एटम, ठीक है। और देखो इसकी वैल्यू एन नॉट की, यानी एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है 6.022 × 10⁻23। तो बस निकाल लेते हैं, यानी हमें एन नॉट दे रखा है 6.022 × 10⁻23। तो देखो नंबर मोल हमारा क्या होगा? नंबर मोल हो जाता है हमारा मास बाय में मोलर मास, यानी होता है हमारा कितना, और एक इक्वल होता है इसका एन बाय में एन नॉट। अभी मैं वाला फॉर्मूला लगाने वाला था मास बाय मोलर मास, लेकिन हमें दिया ही नहीं है तो ये वाला नहीं लगेगा। अब हमारे देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एन इक्वल में एन बाय में एन नॉट। ये फॉर्मूला इससे लगेगा क्योंकि हमें मास बाय मोलर मास नहीं दे रखा, तो एन इसके भी इक्वल है और एन इसके भी इक्वल है, और हमें ये दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं 3.011 × 10⁻23 बाय में 6.022 × 10⁻23। अब देखो 10⁻23 से 10⁻23 कट गया, 3.011 2 जो होता है हमारा 6.022, तो यानी हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल आ गया हमारा 1/2, यानी कितना है हमारा 0.5 मोल। 0.5 मोल। तो हम इस तरह नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब देखो एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सवाल, ये तो बहुत छोटा था, एक बार मैंने इस फॉर्मूले से बता दिया, एक बार इस वाले फॉर्मूले से बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए सेकंड करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमें कुछ और दिया है, जैसे मान लो थोड़ा सवाल को बड़ा करते हैं। हाँ जैसे मान लेते हैं हमें दिया है, हमें करना है कैलकुलेट मास ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस इफ we have 12.044 × 10⁻23 molecules of O2 गैस। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमसे बोला गया है हमें कैलकुलेट करना है मास, यानी हमें ये निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ O2 गैस।
अगर हमारे पास क्या दिया है, इफ़ वी हैव 12.044 इंटू 10 की पावर 23, अगर हम ये दे रखा क्या, मॉलिक्यूल ऑफ गैस। देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, कहीं पे भी हमारा नंबर ऑफ एटम दिया हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो, या नंबर ऑफ आयन, या नंबर ऑफ पार्टिकल, तो समझ जाना हमें क्या दिया है, कैपिटल एन दे रखा है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल एन का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो पहले लिखो गिवन क्या है, हमें गिवन है एन जो कि दे रखा हमें 12.044 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। और हमें दे रखा है O2 गैस दे रखा है। जैसे मैंने अभी बताया था, जब भी हमें कोई भी दे रखा O2 गैस दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ दिए 2, तो O2 का हो गया हमारा 32। तो देखो हमें यहाँ तो पता चल गया 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। इसका मतलब क्या देखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं जो कि क्या है हमारा एन लिख लिया। यहां से हमने इसकी एटॉमिक मास की मदद से हमने यहां पे क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मास, जो कि क्या है ऑक्सीजन का 32। बताए थे मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास रखो या मोलर मास रखो, ठीक है। हमें निकालना है स्मॉल एम, मास निकालने को बोला गया है यहां पे, ठीक है। और हमें पता है एन नॉट की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो चलो फिर पुट करते हैं, निकालते हैं आंसर। देखो तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो हमें ये निकालना है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। मास बाय में मोलर मास इक्वल में एन बाय में एन नॉट। मास हमें निकालना है तो हमारा हो जाएगा एन बाय में एन नॉट। ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे डिवाइड में, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी हो जाएगा हमारा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 बाय में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और मॉलिक्यूलर मास कितना हमारा 32। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 के 6.022 2 जो होता है हमारा 12.044 और अब हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 इंटू में 32, यानी आंसर आ गया हमारा 64 ग्राम। मास से निकाला तो 64 ग्राम। तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा हमारा सवाल बड़ा हो गया। अब इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये आ गया हमारा 64 ग्राम। इसके ऊपर हम और सवाल करेंगे। अब थोड़ा इस सवाल को बढ़ाएंगे, लेकिन हम वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। मोल के बारे में पढ़ा, हमने जाना कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास या नंबर ऑफ एटम बाय में एवोगाड्रो नंबर, और हमने इसके 2-3 सवाल किए, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम मोल कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम और सवाल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए अगर आपको ये कुछ भी समझ में आया मोल कॉन्सेप्ट, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।